Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with question number 3 for the chapter BRS. What we have to do here, we have to prepare a bank reconciliation statement. ठीक है? We have been given with the balance of passbook. अब ध्यान रखना हम लोग को जाना कहाँ है पासबुक से कैश बुक. Till now what we were doing, कैश बुक से we were going to पासबुक. वापस अब ये उल्टा करना है हम लोग को. ठीक है? So बैलेंस कितना है 10 लाख रुपीस का. We should write it here. Question number 3. Balance as per passbook amount is 10 lakhs. Clear? Next. Checks deposited in bank, no entry passed in cash book. Okay. चेक्स मेरा डिपॉजिट हुआ है बैंक में, कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुआ है. अब यहाँ डिपॉजिटेड इन बैंक इसका बोलने का मतलब क्या हुआ मेरा. एक मिनट. चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक, इसका बोलने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि पैसा मेरे बैंक में रिसीव हो गया है बट कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुआ है. इट मीन्स यहाँ कैश बुक है, यहाँ पासबुक. पासबुक तो मेरा बढ़ गया है बट कैश बुक में नो सच एंट्री हैज़ बिन पास्ड. क्लियर? जाना क्या है पासबुक से कैश बुक, पासबुक से कैश बुक. व्हाट विल वी डू? वी विल सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज. यहाँ पे यू राइट द पर्टिकुलर्स. चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, नो एंट्री पास इन कैश बुक. ठीक है, ये हो गया 5 लाख नेगेटिव. नेक्स्ट, checks received but not sent to bank 11,20,000. checks we have received. ठीक है, बैंक में अभी तक नहीं भेजे. अब देखो थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि बैंक बोलने का मतलब क्या है. ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको इंटरप्रेट करना समझना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे पहली बार क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई एंट्री कैशबुक के पास नहीं हुआ. इट मीन्स कि ये जो बैंक बात कर रहा है ये मेरा पासबुक के लिए बात कर रहा है. नाउ यहाँ पे चेक आपने रिसीव किया लेकिन आपने बैंक भेजा ही नहीं. अब ये बैंक आपको कह रहा है, ये जो बैंक बोलने का मतलब ये आपको पासबुक के लिए बोल रहा है कि वहाँ पे आपने चेक भेजा ही नहीं है. ठीक है, इट मीन्स कि जब आपने चेक रिसीव किया होगा आपने कैशबुक में एंट्री ले लिया होगा बट पासबुक में कोई एंट्री पास नहीं हुआ है. कितने अमाउंट का? 11,20,000. ठीक है, कैशबुक, पासबुक, कैशबुक, पासबुक. आपने कैशबुक में तो एंट्री ले लिया बट पासबुक में कोई एंट्री नहीं लिया. आपने जाना क्या है पासबुक से कैशबुक, पासबुक से कैशबुक. व्हाट विल वी डू? वी विल प्लस द अमाउंट. कितना अमाउंट है? 11,20,000. ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 11,20,000. नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाय 2,000. नाउ ये जो अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का जो भी एरर होता है ये जनरली कैशबुक में ही होता है. बाय डिफॉल्ट असम्पशन है कि ये सब गड़बड़ कैशबुक में होगा. ठीक है, अब क्या कह रहा है? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम. नाउ कैशबुक का क्रेडिट साइड. ठीक है, नाउ सी कैशबुक में बैंक मतलब दिस इज फॉर आवर बुक्स. हमारे लिए बैंक इज एन एसेट. ठीक है, एसेट का डेबिट साइड मतलब होता है पॉजिटिव साइड. दैट इज अगर बैंक के लिए बात कर रहे हो तो ये मेरा रिसीट साइड हो गया. ठीक है, एसेट का क्रेडिट साइड होता है नेगेटिव साइड. दैट इज बैंक के लिए बात कर रहे हो तो ये मेरा पेमेंट साइड हो गया. ठीक है, नाउ यहाँ पे कौन सी साइड का बात कर रहे हैं वो देखते हैं. क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम. क्रेडिट साइड है बैंक कॉलम का. इट मीन्स कि क्रेडिट साइड मतलब हो गया पेमेंट साइड. हैज बिन कास्ट शॉर्ट. कितने अमाउंट से? 2,000 रुपीज से. बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाय 2,000. ठीक है, नाउ पेमेंट साइड कम कास्ट हुआ है. इट मीन्स दैट मेरा, इसका मतलब समझो पहले क्या होता है. देखो सपोज कैश बुक और पासबुक कम हुआ है एंट्री. इतना तो समझ आ रहा है. अगर मैं बोलूँ कि मेरा एंट्री का अमाउंट था पासबुक में 10,000 तो कहना ही से कैश बुक में 8,000 रुपये हुआ होगा. ठीक है, इट मीन्स कि पेमेंट साइड है ना, तो माइनस माइनस लगा देते हैं. अब सपोज मेरा ओपनिंग बैलेंस अगर 15,000 का हुआ होगा. सपोज मेरा ओपनिंग बैलेंस 5 लिखा रहा नहीं. ठीक है, आप समझ लो क्या है. सपोज मेरा ओपनिंग बैलेंस 15,000 का हुआ होगा.
ठीक है। तो फिर कैश बुक के हिसाब से मेरा बैलेंस आएगा 7,000, पासबुक के हिसाब से आएगा 5,000। ये समझ आया? इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है 2,000 से, पासबुक का कम है 2,000 से। ठीक है, अगर एक दूसरे को कंपेयर करो तो यही इंटरप्रिटेशन निकलता है। नाउ कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक, 15,000 के टाइम पर तो ये दोनों सेम था। अब इसके बाद क्या हुआ, ये कम तो हुआ लेकिन ये सिर्फ 7,000 आके रह गया। ये कम तो हुआ लेकिन कहाँ पे पहुंचा, 5,000, तो ये 5,000 आके रह गया। नाउ आई कैन सी कि कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। इतना समझ आया? जाना क्या है, पासबुक से कैश बुक, पासबुक से कैश बुक, क्या होगा अमाउंट, प्लस हो जाएगा 2,000 रुपीज़। यहाँ पे वी विल ऐड 2,000। क्लियर? नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस 60,000। बैंक ने इंश्योरेंस का पेमेंट किया ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस 60,000। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या, मैंने बैंक को ऑर्डर दिया एवरी मंथ इतना इतना ट्रांसफर करने, वो चीज़। ठीक है। नाउ कितना अमाउंट है यहाँ पे, 60,000। ठीक है। नाउ कैश बुक है, पासबुक है। ठीक है। अब मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया पेमेंट के लिए, इट मीन्स कि बैंक ने पेमेंट कर दिया, पासबुक में एंट्री हो गया। कैश बुक में उसका एंट्री नहीं हुआ है। जाना क्या है, पासबुक से कैश बुक, पासबुक से कैश बुक, प्लस हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आ जाते हैं, कितना अमाउंट है, 60,000, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 60,000। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक 2,000। अब समझो वापस से, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको यू हैव टू इरेज नाउ, वेट, फॉर एग्जाम्पल आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस बिफोर दिस बैंक चार्ज का एंट्री वॉज 10,000। ठीक है। कैश बुक में था, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्ज के एंट्री के पहले आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस 10,000 था। ठीक है। नाउ अगर 2,000 का बैंक चार्ज हुआ है तो कैश बुक में और पासबुक में क्या अमाउंट होना चाहिए कायदे से, 8,000 और 8,000, सिंपल। लेकिन अगर आप कैश बुक में इसी एंट्री को ट्वाइस रिकॉर्ड करते हो, मतलब डबल खर्चा बुक करते हो, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 6,000। ये तो अभी भी आपका 8,000 है, लेकिन कैश बुक हो गया 6,000। मतलब कैश बुक का बैलेंस कम है पासबुक से, ये हम कह सकते हैं। नाउ कैश बुक, पासबुक, कैश बुक तो कम है अभी फिलहाल पासबुक से। जाना क्या है, पासबुक से कैश बुक, पासबुक से कैश बुक, क्या करेंगे हम, नेगेटिव। ठीक है। पासबुक से कैश बुक जा क्यों रहे वो समझ आ रहा है ना आपको। बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का ओपनिंग, तो अभी वी आर हियर, वी हैव टू रीच टू द बैलेंस ऑफ कैश बुक, इसीलिए मैं कह रही हूँ जा कहाँ रहे, पासबुक से कैश बुक। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा, कितना अमाउंट है, 2,000। अब यहाँ पे व्हाट विल वी डू, 2,000 यू सब्ट्रैक्ट इट हियर। ठीक है। नेक्स्ट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5 लाख रुपीज। आपने चेक इशू तो किया लेकिन आपने पेमेंट ही नहीं किया। इट मीन्स कि सी, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक, आपने चेक इशू किया मतलब आपने कैश बुक में एंट्री कम कर दिया। पासबुक में नो सच एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड। आपने जाना क्या है, पासबुक से कैश बुक, पासबुक से कैश बुक, व्हाट विल वी डू, व्हाट विल यू डू, डिडक्ट द अमाउंट। यहाँ पे 5 लाख रुपीज यू सब्ट्रैक्ट। डन। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक 10,000। अब ये वापस से ट्वाइस एंट्री वाला चीज़ आया। ठीक है। देखो आपका कैश बुक का बैलेंस था फॉर एग्जांपल इस एंट्री के पहले
कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस था सपोज 10,000। वापस एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस था 10,000। आपने 2,000 का चेक अगर रिसीव किया, फॉर एग्जाम्पल दोनों का बैलेंस अब क्या हो जाना चाहिए, दिस इज फॉर कैश बुक, दिस इज फॉर पासबुक, 12,000 12,000। लेकिन आपने किया क्या, आपने कैश बुक में इसका रिसीट एंट्री ट्वाइस रिकॉर्ड किया, मतलब 2,000 दो बार एंट्री किया। इट मीन्स कि इसका बैलेंस आपका कितना होगा, 14,000। क्लियर। नाउ इफ वी सी कैश बुक एंड पासबुक, हम बोल सकते कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक कम है, जाना क्या है, पासबुक से कैश बुक, पासबुक से कैश बुक, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब अमाउंट कितना है वो एक बार देख लेते हैं। अमाउंट वॉज 10,000, ठीक है। यहाँ पे वी विल एड प्लस 10,000। क्लियर। लास्ट एडजस्टमेंट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक फॉर 5 लाख रुपीज। नाउ बिल जब डिसऑनर हो गया, इट मीन्स कि मैंने कैश बुक तो बढ़ाया हुआ होगा अपना बिल रिसीट के लिए, ठीक है। कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, जब डिसऑनर हो गया तो मेरा पासबुक तो कम हो गया कायदे से, जाना क्या है, पासबुक से कैश बुक, पासबुक से कैश बुक, क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। कितना अमाउंट है, 5 लाख रुपीज ना। वी विल एड 5 लाख रुपीज, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट्स हो गया। अब वी विल कैलकुलेट एंड विल अराइव एट द आंसर। कौन सा आंसर, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अमाउंट कितना कितना है, 10 lakhs, 5 minus 1120 प्लस 10 lakhs plus 11 lakh 20,000 minus 5 lakhs 20,000 2,000 60,000। ये तो 2,000 एडजस्ट हो जा रहा है, इसको नहीं लेते हैं। 60 प्लस होगा, 5 माइनस होगा, 10 प्लस होगा, 60 प्लस होगा, 5 माइनस होगा, 10,000 प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है 5 lakhs, कितना आ रहा है, 16,90,000। तो हमारा बैलेंस कितना आया, 16,90,000। दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। आंसर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3, 16,90,000। आंसर मैच कर गया, क्वेश्चन कंप्लीट। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मेल आईडी मेरा यहाँ थंबनेल में प्रिंटेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप मेल करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन विल मीट आउट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।